नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज तारीख 12 मई 2024 है, दिन रविवार। हिंदी तिथि की बात करें तो आज वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। वहीं दोस्तों आज 12 मई को मदर्स डे भी है। चाहे आप अम्मी कहते हो, माँ कहते हो, मोम कहते हो या कुछ भी कहते हो, अपनी माँ के लिए आज एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। हाजिर हो गया दोस्तों आपके सामने आज की राजस्थान की 40 गर्मा गर्म बड़ी खबरों को लेकर। बताएंगे आपको सभी खबरों के बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले आज की बड़ी खबरों पर, मुख्य समाचारों पर एक नजर डाल लेते हैं। पहले राजस्थान में मॉनसून को लेकर आई गुड न्यूज, होगी झमाझम बारिश। इसी के साथ ही धीरेन्द्र शास्त्री बोले, भारत हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा, ये मेरा संकल्प है। संविधान में 125 बार संशोधन हुए, हिंदू राष्ट्र के नाम पर एक बार और सही। भाई दोस्तों, कोटा में 7000 लीटर नकली घी हुआ जब्त, 400 रुपए के भाव से बेचा जा रहा था। इसी के साथ ही रोडवेज कर्मचारियों की लगेगी अब से ऑनलाइन हाजिरी, नहीं चलेगी मनमर्जी, लेट लतीफी पर भी लगेगा अंकुश। वहीं दोस्तों बीकानेर में जमीन धंसने के बाद झुंझुनू में सूखी जमीन से उठे बुलबुले, जांच के लिए पहुंची टीम, हुआ चौंकाने वाला खुलासा। वहीं दोस्तों सियासी पारा हाई कर देने वाला सचिन पायलट का बयान, पायलट के कहने पर गहलोत को बनाया गया था सीएम, 6 साल बाद सचिन पायलट ने किया खुलासा। वहीं दोस्तों प्रतापगढ़ में बैंड बाजा बजाने वाले नरेंद्र रातों रात बन गए करोड़पति, आईपीएल मैच में जीते 1 करोड़ 40 लाख रुपए। बताएंगे आपको आखिर कैसे। इसी के साथ ही राजस्थान में पकड़ा गया मुन्ना भाई एमबीबीएस, 3 साल से महिलाओं की डिलीवरी करवाकर चला रहा था बड़ा रैकेट। वहीं बीजेपी सरकार अब देश से जाने वाली, अशोक गहलोत ने की भविष्यवाणी, बताया पीएम मोदी और अमित शाह ने कहां कर दी गलती। वहीं चौथे चरण की वोटिंग से पहले ही बदल गया फलोदी सट्टा बाजार का मूड, बीजेपी को अब 300 सीटें भी मिलना हो गई मुश्किल। वहीं दोस्तों अगर आपके पास जन आधार कार्ड है तो आपके लिए एक बड़ी अपडेट आई है दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बताएंगे आपको प्रदेश की 40 बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आज की पहली और बड़ी खबर दोस्तों, राजस्थान में मानसून को लेकर आई है गुड न्यूज, होगी झमाझम बारिश। देखिए दोस्तों, सहावा कस्बा स्थित आसपास के गांवों में किसानों ने आखा तीज परंपरागत रूप से मनाई थी। खेतों में जाकर किसानों ने हल सोतिया की और धरती माँ की पूजा कर सगुन भी किया था। वहीं बीते दिनों हुई बारिश ने किसानों की फसल अच्छी होने की संभावना जताई है। वहीं किसानों ने अक्षय तृतीया पर बारिश के आने को शुभ संकेत भी माना है। वहीं दोस्तों ग्रामीणों सहित किसानों और सामाजिक कार्यकर्ता नेताराम मेहरा ने बताया कि अब की बार खेतों में बैठने वाला पक्षी यानी कि टिटहरी जो अंडे देती है वो ऊंची जगह पर दिए हुए हैं, जिसे अच्छा सगुन भी माना गया और ऊंचे स्थान पर टिटहरी पक्षी द्वारा अंडे देना आने वाले वर्ष धन धान्य से भरपूर होगा। मानसून अच्छा होगा जिससे किसान मालामाल रहेंगे, ऐसा माना जाता है। अगर टिटहरी ऊंचे स्थान पर 4 अंडे देती है तो माना जाता है कि मानसून 4 महीने तक रहता है, जो अच्छी बारिश के भी संकेत है। चलिए दोस्तों अगली खबर, फसल बीमा में फर्जीवाड़ा, खुद ही बीमा किस्त जमा कराते, खुद ही क्लेम भी उठाते। देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में लाखों करोड़ों रुपए के फर्जीवाड़े का खेल चल रहा है। इसमें बीमा कंपनी के प्रतिनिधि और कृषि पर्यवेक्षकों की भूमिका भी है। सांचौर जिले में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसमें जमीन मालिकों का कोई अता पता नहीं, लेकिन उनके नाम से बीमा क्लेम के लिए प्रीमियम जमा हुए हैं। फर्जीवाड़े का ये खेल लंबे समय से चल रहा है। इसमें अब तक करोड़ों के वारे और न्यारे हो चुके हैं। इसमें फर्जीवाड़ा करने वाले खुद ही बीमा राशि जमा करवाते और बाद में उसका क्लेम भी उठा लेते। हर फसल के लिए अलग अलग क्लेम तय है। फर्जीवाड़े का इस खेल का मीडिया के द्वारा पर्दाफाश किया गया था। जिला प्रशासन मामले की तह तक जा रहा है, इसके लिए जांच भी बिठाई गई। दोस्तों ऐसा ही होता है, ये लोग फर्जीवाड़ा करके बीमा क्लेम उठा लेते हैं और जो किसान सही मायने में इस बीमा क्लेम के हकदार होते हैं उन्हें क्लेम मिल भी नहीं पाता। चलिए दोस्तों अगली खबर, राजस्थान में रिटायर होने वाले शिक्षक झेल रही है परेशानी, सरकार नहीं दे रही है ध्यान। देखिए दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों के साथ निजी कंपनी के कार्मिकों को वेतन वृद्धि का पूरे साल इंतजार रहता है। ये वेतन वृद्धि वेतन के साथ अंत में मिलने वाली पेंशन में भी लाभ देती है, लेकिन महज 12 घंटे पहले की सेवानिवृत्ति शिक्षकों की 1 साल की वेतन वृद्धि को स्वाहा कर रही है। ये मार प्रदेश भर के शिक्षक लंबे समय से झेल रहे हैं। न्यायालय इस मामले में शिक्षकों के पक्ष में है, लेकिन सरकार की ओर से सुनवाई नहीं हो पा रही है। शिक्षा विभाग में अमूमन 1 जुलाई से नया शिक्षा स्तर शुरू होता है। यही वजह है कि शिक्षकों की ज्वाइनिंग भी 1 जुलाई को होती है। 1 जुलाई को ड्यूटी ज्वाइन करने वाले शिक्षक 30 जून को सेवानिवृत्त हो जाते हैं। नियमानुसार ठीक 1 साल बाद शिक्षकों को वेतन वृद्धि का लाभ मिलता है, लेकिन कुछ घंटे पहले सेवानिवृत्त होने के कारण शिक्षकों को पूरे 1 साल के इंक्रीमेंट का नुकसान झेलना पड़ता है। अब इसी मसले को लेकर कई शिक्षक हाई कोर्ट भी गए थे। दोस्तों इस बारे में आपका क्या कहना है? रिटायर हुए शिक्षकों को साथ ही साथ उनका इंक्रीमेंट मिलना चाहिए या नहीं? अगली खबर दोस्तों, RSGL की सुविधा 25,000 से भी अधिक नागरिकों को ग्रीन एनर्जी और क्लीन एनर्जी से जोड़ा।
देखिए, राजस्थान सरकार के संयुक्त उपक्रम राजस्थान स्टेट गैस के प्रबंध निदेशक रणवीर सिंह ने बताया कि RSGL ने कोटा में 25,000 से भी अधिक नागरिकों को ग्रीन एनर्जी क्लीन एनर्जी सुविधा से जोड़ा है। जयपुर के कुक्स व नीमराणा में CNG व कोटा में CNG व PNG सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। RSGL MD रणवीर सिंह ने बताया कि RSGL ने कोटा में 5,064 परिवारों को डोमेस्टिक पाइप्ड नेचुरल गैस सुविधा उपलब्ध करवाई है। उन्होंने बताया कि कोटा वासियों को रोड मैप बनाते हुए DPNG और CNG सेवाओं से जोड़ा जा रहा है। RSGL 10 CNG स्टेशनों का संचालन करते हुए वाहनों को ग्रीन एनर्जी उपलब्ध करवा रहा है। वहीं 60 व्यावसायिक कनेक्शन और 13 औद्योगिक प्रतिष्ठानों में नेचुरल गैस उपलब्ध करवाई जा रही है। पूर्ववर्ती सरकार की बजट घोषणा तक सीमित कृषि मंडियां अब तक नहीं हुई विकसित, किसानों को उपज बेचने जाना पड़ रहा है दूर। देखिए दोस्तों, करौली जिले में गूढ़ा चंद्रजी, मंडरायल व स्पोटरा की कृषि मंडियां विकसित नहीं होने से किसानों को जींस बेचने दूर शहर की मंडियों में जाना पड़ रहा है। स्थानीय स्तर पर तो कृषि मंडी के अभाव में किसानों को अपनी उपज का उचित दाम भी नहीं मिल रहा है। किसानों को जींस औने पौने दामों पर ही बेचनी पड़ती है। गूढ़ा चंद्रजी के दलपुरा पंचायत के माचड़ी गाँव के समीप 1.5 दशक बाद भी कृषि उपज मंडी यार्ड का निर्माण कार्य शुरू ही नहीं हो पाया। गूढ़ा चंद्रजी कस्बे में 1.5 दशक पहले पूर्व राज्य सरकार की ओर से कृषि उपज मंडी यार्ड की स्वीकृति मिली थी। मंडी के लिए राजस्व विभाग ने माचड़ी गांव में 35 बीघा 8 बीसवा जमीन आवंटित भी की थी। हिंडोन कृषि उपज मंडी समिति की ओर से आवंटित भूमि पर करीब 10 साल पहले तारबंदी भी कर दी गई थी, लेकिन उसके बाद कार्य नहीं हुआ। कार्य को बंद कर दिया गया, जिससे किसानों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। वैज्ञानिकों का कमाल, अब महज 10 पैसे में हो जाएगी ये महंगी जांच, लैब के भी नहीं काटने पड़ेंगे चक्कर। देखिए दोस्तों, हीमोग्लोबिन टेस्ट के लिए पैथोलॉजी लैब में अच्छे खासे रुपए खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने एक स्वदेशी उपकरण तैयार किया है। इससे खून में हीमोग्लोबिन की जांच पर महज 10 से 50 पैसे ही खर्च होंगे। मेडिकल क्षेत्र में उपयोग के लिए इस तकनीक का प्रौद्योगिकी हस्तांतरण CSIR यानी कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिकी अनुसंधान परिषद की महानिदेशक डॉक्टर क्लाई सेल्वी एन की उपस्थिति में 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर मैसर्स प्लास्ट्री सर्ज अमरावती महाराष्ट्र को किया गया। इसके बाद ये कंपनी इसका उत्पादन शुरू करेगी और इसे बाजार में उपलब्ध भी करवाएगी। यानी कि दोस्तों, अब तक आप जो हीमोग्लोबिन टेस्ट के लिए हजारों रुपए देते थे, अब मात्र उसके लिए आपको 10 से 50 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। ये बहुत सस्ता हो जाएगा दोस्तों, आमजन को इससे बहुत राहत मिलेगी। चलिए दोस्तों, अगली खबर। धीरेन्द्र शास्त्री बोले, भारत हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा, ये मेरा संकल्प है। संविधान में 125 बार संशोधन हुए, हिंदू राष्ट्र के नाम एक बार और सही। देखिए दोस्तों, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है और ये बनकर ही रहेगा। 125 से ज्यादा बार भारत के संविधान में संशोधन हो चुका है। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए एक बार और सही। ये बात पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सांचौर में मीडिया से बातचीत के दौरान कही थी। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों सांचौर में हनुमत कथा करने पहुंचे हुए थे। 5 दिवसीय हनुमत कथा के दौरान वे दिव्य दरबार भी लगा रहे हैं। पहले दिन उन्होंने कथा से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने अपनी कथा के बारे में बताया। इसके बाद उन्होंने लोकसभा चुनाव और हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर खुलकर भी बयान दिया। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात सिर्फ मेरी टिप्पणी नहीं है, ये मेरा संकल्प है। भारत एक दिन हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा। ये राजस्थान की धरती वीरों की धरती है। जिस दिन युवाओं ने ठान लिया भारत हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा, इसे कोई रोक नहीं सकता है। दोस्तों, आप धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के इस हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर क्या कहना चाहेंगे? क्या आप इस बयान से सहमत हैं? और अगर हाँ, तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। कोटा में 7,000 लीटर नकली घी जब्त, 400 रुपए के भाव से बेचा जा रहा था। 24 लाख का माल पकड़ा, फैक्ट्री 15 दिन बंद। देखिए दोस्तों, कोटा में नकली घी बनाने की फैक्ट्री को 15 दिन के लिए सीज किया गया। फैक्ट्री में टीन के डिब्बों में मिलावटी घी भरा हुआ था। कृष्णा और बाल गोपाल के ब्रांड से बाजार में 400 रुपए लीटर इसे बेचा जा रहा था। जांच के दौरान घी का रंग और खुशबू अलग मिली। करीब 24 लाख रुपए का सामान जब्त कर सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के एडिशनल कमिश्नर पंकज ओझा को सूचना मिली थी कि रानपुर इलाके में नकली घी तैयार कर बाजार में बेचा जा रहा है। सूचना के बाद जयपुर से एक टीम कोटा पहुंची थी और ये कार्रवाई की गई है। वहीं दोस्तों, इन दिनों बाजार में नकली घी कुछ ज्यादा ही आ रहा है और अपने राजस्थान में तो नकली घी के पिछले बहुत दिनों में बहुत सारे मामले आ गए हैं। तो दोस्तों, आप भी जब घी को खरीदे तो उसकी एक बार जांच पड़ताल कर ले कि ये सही भी है या नहीं, क्योंकि आजकल नकली घी मार्केट में बहुत ज्यादा बिक रहा है। शिक्षा मंत्री बोले, रीट को बंद नहीं करेंगे, भर्ती परीक्षा को आसान बनाएंगे, टीचर बनने में लगने वाला समय भी कम होगा। देखिए, सोशल मीडिया पर चल रही रीट परीक्षा बंद होने के भ्रामक दावों पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की ओर से बयान जारी कर दिया गया। इसमें बताया गया कि प्रदेश में शिक्षक भर्ती परीक्षा को सरल बनाने की प्लानिंग के लिए अधिकारियों से बातचीत की जा रही है। इसका मतलब ये नहीं कि राजस्थान में रीट बंद कर दी जाएगी। रीट अलग है। शुक्रवार को सोशल मीडिया पर मदन दिलावर के बयान के साथ यह दावा किया जा रहा था कि राजस्थान में रीट बंद हो सकती है। दिलावर की तरफ से बयान भी आ गया है।
राजस्थान में नहीं होगी रीट परीक्षा, ऐसे पोस्ट चलाए जा रहे हैं जो भ्रामक है। प्रदेश में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को अधिक सरल और पारदर्शी बनाने और युवाओं को अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के तरीकों पर विचार करने के लिए अधिकारियों को कहा है, जिसका तात्पर्य ये नहीं है कि सरकार ने रीट बंद करने का निर्णय ले लिया है। पशुओं में फैला कर्रा रोग, 17 मोबाइल वेटरनरी टीमें तैनात, 32 गांव में कैंप लगाकर पशुओं का कर रही है इलाज। देखिए दोस्तों, जैसलमेर जिले में गर्मी के मौसम में मृत पशुओं के अवशेष और हड्डियां खाने के कारण दुधारू गायों के साथ ही अन्य पशुओं में कर्रा रोग हो जाता है। इन दिनों जैसलमेर जिले में इस बीमारी से कई पशुओं की मौत भी हो चुकी है। संयुक्त निदेशक पशुपालन डॉक्टर सुरेंद्र सिंह तंवर ने बताया कि कलेक्टर प्रताप सिंह के निर्देशानुसार पशुओं में संभावित फैलने वाले कर्रा रोग के इलाज के लिए पशुपालन विभाग द्वारा 17 मोबाइल वेटरनरी टीमें लगा रखी है। ये मोबाइल पशु चिकित्सा टीम जहाँ से भी पशुओं में कर्रा रोग की सूचना मिलती है वहाँ पर जाकर पशुओं का टीकाकरण और अन्य दवाई देकर इलाज भी कर रही है। बीजेपी उम्मीदवार बोले किरोड़ी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए था, चुनाव उनके नेतृत्व में नहीं लड़ा गया, इसलिए पार्टी ने यह फैसला किया। देखिए दोस्तों, कन्हैयालाल मीणा ने खुलकर कहा है कि कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को मुख्यमंत्री बनना चाहिए था। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि विधानसभा चुनाव उनके नेतृत्व में नहीं लड़ा गया, इसलिए पार्टी ने अलग फैसला किया है। मीणा ने सचिन पायलट को कांग्रेस में तवज्जो नहीं मिलने की प्रतिक्रिया में बीजेपी को वोट मिलने का दावा किया। हालांकि उन्होंने ये भी माना कि मेहनत के हिसाब से वोट नहीं मिले हैं। सचिन पायलट के बयानों पर दौसा से बीजेपी उम्मीदवार कन्हैयालाल मीणा ने कहा कि किरोड़ीलाल मीणा को मुख्यमंत्री बनना चाहिए था, ये सही है, लेकिन पार्टी का फैसला है। वो सचिन पायलट तो प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था। राजस्थान का चुनाव पायलट के नेतृत्व में लड़ा गया था, बहुमत आया, फिर भी उन्हें सीएम नहीं बनाया गया। उस समय निश्चित रूप से उनको सीएम बनना चाहिए था, लेकिन नहीं बनाया गया। राजस्थान का चुनाव तो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के नेतृत्व में भी नहीं लड़ा गया। किसान खेत की मिट्टी का परीक्षण करवाएं, जांच रिपोर्ट के अनुसार खाद उर्वरक प्रयोग के कई फायदे। देखिए, लगातार सघन खेती कार्बनिक अंश की कमी के कारण मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कमजोर हो रही है। मिट्टी में बहुपोषक तत्वों, सूक्ष्म पोषक तत्वों, जल धारण अक्षमता में कमी के कारण उचित प्रबंध बहुत जरूरी है। इसके लिए मिट्टी जांच को बेहद जरूरी बताया गया। कृषि अनुसंधान अधिकारी मनोज कुमार मीणा ने बताया कि अप्रैल और मई में खेत खाली रहते हैं। इस समय किसान अपने खेतों की मिट्टी की जाँच अवश्य करवाएं और कृषि विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली मृदा जांच रिपोर्ट की सिफारिश अनुसार ही खाद और उर्वरकों का प्रयोग करें। वहीं दोस्तों, मिट्टी जांच करवाने के कई फायदे हैं। कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक गजेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि किसान अपने खेतों की मिट्टी की जांच अवश्य करवाएं, जिससे आवश्यकता से अधिक रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग पर नियंत्रण किया जा सकता है। किसान कृषि विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली मिट्टी की जांच रिपोर्ट की सिफारिश के अनुसार ही फसलों में खाद और उर्वरक का उपयोग करें। इससे एक तो कम लागत से अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है और खेती में आ रही लागत को भी कम किया जा सकता है। रोडवेज कर्मचारियों की लगेगी अब से ऑनलाइन हाजिरी, नहीं चलेगी मनमर्जी, लेट लतीफी पर भी लगेगा अंकुश। देखिए दोस्तों, अब रोडवेज कर्मचारियों की भी ऑनलाइन अटेंडेंस होगी, उन्हें मोबाइल ऐप पर हाजिरी लगानी होगी। इस संबंध में जयपुर रोडवेज मुख्यालय से आदेश जारी हो गए हैं। इसके लिए रोडवेज प्रबंधन ने अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम तैयार कर दिया है। इसी एप्लीकेशन पर रोडवेज कर्मचारियों की अटेंडेंस लगेगी। ऑनलाइन अटेंडेंस होने से काम में पारदर्शिता आएगी। कर्मचारी कब आ रहे हैं और जा रहे हैं इसका पता चल पाएगा। अफसर हो या कर्मचारी अपनी मर्जी नहीं चला सकेगा। इससे जहाँ कर्मचारियों के आने जाने की दिनचर्या में बदलाव आएगा, वहीं रोडवेज प्रशासन के कार्यों में भी पारदर्शिता आएगी। इससे पहले कर्मचारी रजिस्टर में हाजिरी लगाते थे, लेकिन अब ये बंद हो जाएगी। वहीं दोस्तों, ये जो ऐप है, इस ऐप का क्षेत्र भी निर्धारित किया गया है। ऐसा नहीं है कि आप घर बैठे ही इस ऐप से हाजिरी लगा सकते हैं। अटेंडेंस लगाते समय कर्मचारियों को डिपो के 200 मीटर के दायरे में रहना होगा। इस सीमा में रहकर ही वो अपनी हाजिरी यानी अटेंडेंस लगवा सकते हैं। अगर इससे ज्यादा दूरी पर होंगे तो हाजिरी नहीं लगेगी। अगली खबर दोस्तों, 4 जून का परिणाम तय करेगा बेनीवाल और मिर्धा का सियासी भविष्य। तीसरी बार आमने सामने है दोनों नेता। देखिए, लोकसभा चुनाव के तहत राजस्थान की सभी सीटों पर मतदान हो चुका है और 4 जून को परिणाम का सभी को इंतजार है। मगर इस बीच राजनीतिक गलियारों में सिर्फ एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि नागौर से इस बार कौन सा सांसद चुना जाएगा। क्या हनुमान बेनीवाल फिर से चुनाव जीतने में सफल होंगे या फिर ज्योति मिर्धा फिर से नागौर संसदीय सीट को मिर्धा परिवार को दिलाकर मिर्धा परिवार का दबदबा बरकरार रखेगी। लेकिन देखा जाए तो ये चुनाव हनुमान बेनीवाल और ज्योति मिर्धा दोनों के लिए प्रतिष्ठा का चुनाव बन चुका है, क्योंकि दोनों नेताओं के सामने अपनी साख और राजनीतिक विरासत बचाने की चुनौती है। क्योंकि ज्योति मिर्धा जहां लगातार 3 बार चुनाव हार चुकी है, तो वहीं हनुमान बेनीवाल की पार्टी का ग्राफ दिनों दिन सिमटता भी जा रहा है। वहीं दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस बार नागौर सीट पर हनुमान बेनीवाल अपनी जीत बरकरार रखेंगे या ज्योति मिर्धा उन्हें कड़ी शिकस्त दे सकती है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। बीकानेर में जमीन धंसने के बाद झुंझुनू में सूखी जमीन से अब उठे बुलबुले, जांच के लिए पहुंची टीम।
देखिए दोस्तों, हमारे राजस्थान में क्या हो रहा है उसका भी कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है, क्योंकि बीकानेर में जमीन धंसने के बाद सोशल मीडिया पर अब एक और वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो को देखकर लोग हैरान रह गए हैं। ये वीडियो राजस्थान के झुंझुनू का बताया जा रहा है, जिसमें सड़क किनारे सूखी जमीन से बुलबुले उठते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो रातों रात सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अब सड़क किनारे जमीन से बुलबुले निकलने का ये वीडियो सामने आने के बाद जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम जांच के लिए झुंझुनू पहुंची है। भूजल वैज्ञानिक अतुल धवन ने बताया कि मंडावा मोड़ पर सड़क किनारे एक जगह से बुलबुले उठने की जानकारी मिल रही थी। टीम ने उस मिट्टी के सैंपल लिए हैं, साथ ही जेसीबी से खुदाई भी करवाई गई है। वहीं भूजल वैज्ञानिकों का कहना है कि जेसीबी से खुदाई इसलिए करवाई गई है ताकि पाइपलाइन को देखा जा सके और जानकारी जुटाई जा सके। वरिष्ठ भूजल वैज्ञानिक कुंभाराम ने बताया कि जब टीम आई तो बुलबुले नहीं उठ रहे थे। ये संभवतः ही किसी पाइपलाइन से बनी गैस के कारण हो रहा है। फिर भी विशेषज्ञ आए हैं, इसका पूरा खुलासा करेंगे। कुंभाराम ने बताया कि पहले देखने पर उन्हें लग रहा था कि एक बीएसएनएल की लाइन है, इन 1 इंच मोटी है जो खाली है, इसी में गैस बनकर निकल रही है जो जमीन में बुलबुले बनकर बाहर आ रही है। फिलहाल अब इस मामले की जांच के बाद ही सभी शंकाओं और सवालों का जवाब मिल सकेगा। जब जांच के लिए टीम आई और मौके पर जेसीबी मंगवाई गई तो एक बार मौके पर तमाशबीनों की भीड़ भी इकट्ठा हो गई थी। पायलट के कहने पर ही गहलोत को बनाया गया था सीएम, 6 साल बाद सचिन पायलट ने किया खुलासा। देखिए दोस्तों, कांग्रेस महासचिव और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने हाल ही में एक साक्षात्कार के दौरान कई सवालों के जवाब दिए। पायलट ने 2018 में खुद को मुख्यमंत्री न बनाने कांग्रेस की चुनावी रणनीति, राजस्थान में कांग्रेस की हार, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के परफॉर्मेंस जैसे कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। जब उनसे पूछा गया कि कांग्रेस पार्टी ने उन्हें 2018 में मुख्यमंत्री आखिर क्यों नहीं बनाया, इसका जवाब देते हुए पायलट ने कहा कि वो निर्णय पार्टी का था और आज मैं ये कहना चाहूंगा कि वो फैसला भी पार्टी ने मुझसे राय मशवरे के बाद लिया था। उन्होंने कहा कि जो किस्मत में होता है मिलता है, जो नहीं होता वो नहीं मिलता। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से तलक रिश्तों का पिछले विधानसभा चुनाव के परिणाम पर प्रभाव पड़ने के सवाल पर पायलट ने कहा कि 2013 के विधानसभा चुनाव में जब हम हारे थे तो हमारी 21 सीटें आई थी, लेकिन 2023 के चुनाव में जब हम हारे तो हम 71 सीटें जीतते थे। हम जब भी हारे थे तो 20 से 21 या 50 पर सिमट जाते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। भले ही सरकार रिपीट न करवा पाए हों, लेकिन हमने अच्छी फाइट लड़ी है, हम सबने मिलकर चुनाव लड़ा है। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष का दिल्ली में बयान, नई शिक्षा नीति के तहत तैयार होगा इस भाषा का सिलेबस। देखिए, राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधीन संचालित राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद की कार्यकारिणी की बैठक में भाग लिया। बैठक के दौरान देवनानी ने कहा कि बच्चों को पढ़ाई जाने वाली सिंधी भाषा के सिलेबस को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप तैयार किया जाएगा। इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया जो 1 महीने में इस काम को पूर्ण करके रिपोर्ट राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद को सौंप देगी। प्रतापगढ़ में बैंड बजाने वाला नरेंद्र रातों रात बना करोड़पति, आईपीएल मैच में जीते 1 करोड़ 40 लाख रुपए। देखिए, राजस्थान के अंतिम छोर पर मध्य प्रदेश की सीमा से लगे प्रतापगढ़ शहर में बैंड बाजा पार्टी के साथ वाद्य यंत्र बजाने वाले पर ईश्वर इस कदर मेहरबान हुआ कि एक ही दिन में उसे 1 करोड़ 40 लाख रुपए का मालिक बना दिया। नरेंद्र को बैंड बजाने के अलावा क्रिकेट मैच देखने का भी बहुत शौक है। वर्तमान में चल रहे आईपीएल मैचों की श्रृंखला में 2 दिन पहले पंजाब बनाम बेंगलुरु का मैच हुआ था। नरेंद्र ने इस मैच में बेंगलुरु की ओर से विराट कोहली की शानदार पारी से अभिभूत होकर ऑनलाइन गेम खिलाने वाले एक ऐप पर दाव खेला और जीत भी गया। नरेंद्र ने 2 करोड़ रुपए जीते, लेकिन 60 लाख रुपए टैक्स काटकर उसके खाते में 1 करोड़ 40 लाख रुपए जमा हुए हैं। नरेंद्र ने बताया कि अब वो अपने परिवार के रहने के लिए सुविधा युक्त मकान बनाएगा। वहीं दोस्तों, ये सिर्फ हम आपको सूचना दे रहे थे, ये खबर आई है। हम किसी भी ऐसी भी ऐप और किसी भी ऐसी एप्लीकेशन को प्रमोट नहीं करते जिसपे आप पैसे लगाए और वो आपको पैसे जिताने का दावा करती हो। हम किसी भी ऐसी ऐप को प्रमोट नहीं करते हैं। गहलोत का बेटा हो या फिर कोई और, राजस्थान की 25 सीटों पर बीजेपी की जीत को लेकर डिप्टी सीएम का दावा। देखिए, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने प्रदेश की सभी 25 लोकसभा सीटों पर बीजेपी की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का 10 साल का कार्यकाल जिस तरीके से रहा, उससे साफ है कि बीजेपी अपने लक्ष्य को पूरा करेगी। उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमारे सभी नेता व कार्यकर्ता प्रतिबद्ध और एकजुट है। वहीं उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने सभी 25 सीटों पर जीत की हैट्रिक लगाने का दावा किया। वहीं जब उनसे पूछा गया कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत जालोर सिरोही लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, इस पर उन्होंने कहा कि गहलोत का बेटा हो या फिर कोई और, प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों पर तो कांग्रेस हारेगी और बीजेपी जीत दर्ज करेगी। सरकार जबरन नहीं थोप सकती है लाइसेंस रिन्यू का आदेश, राजस्थान हाईकोर्ट ने शराब दुकानदारों को दी राहत।
देखिए, राजस्थान हाईकोर्ट ने शराब दुकानदारों को बड़ी राहत दी। आबकारी विभाग की ओर से रिन्यू किए गए लाइसेंस को हाईकोर्ट ने रद्द करने के आदेश जारी कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार शराब दुकानदारों के लाइसेंस जबरन रिन्यू नहीं करवा सकती है। अगर दुकानदार लाइसेंस रिन्यू नहीं करवाना चाहते हैं तो विभाग लाइसेंस रिन्यू का आदेश थोप नहीं सकता। लाइसेंसधारी दुकानदारों की याचिका पर हाईकोर्ट ने आबकारी विभाग को यह आदेश दिए कि 1 साल पहले दुकानदारों की ओर से जमा कराई गई सिक्योरिटी राशि को 4 सप्ताह में वापस लौटाया जाए। राजस्थान में पकड़ा गया मुन्ना भाई एमबीबीएस 3 सालों में महिलाओं की डिलीवरी करवाकर चला रहा था बड़ा रैकेट। देखिए दोस्तों, राजस्थान के डूंगरपुर में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। इसमें चिकित्सा विभाग ने पुलिस के सहयोग से एक फर्जी डॉक्टर का भंडाफोड़ किया जो करीब 3 साल से एक कमरे में हॉस्पिटल चला रहा था। हैरान करने वाली बात तो यह है कि युवक 10वीं फेल है और पहले एक प्राइवेट हॉस्पिटल में लेबर रूम में सफाई का कार्य करता था, लेकिन वहां देखते देखते उसने काम सीख कर एक कमरे में फर्जी चिकित्सालय खोल दिया। इस दौरान वो 3 सालों तक लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करता रहा। वहीं अब चिकित्सा विभाग ने ऑपरेशन ब्लैक थंडर के तहत यहाँ दबिश दी है तो वहां 2 रोगी भी भर्ती मिले। इसमें एक महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया था। शंका होने पर चिकित्सा विभाग ने अस्पताल की जांच की तो वहां ना तो कोई चिकित्सक मिला और ना ही कोई कर्मचारी। इसके अलावा आरोपी जितेंद्र के डॉक्टर होने के कोई दस्तावेज भी नहीं मिले, यानी कि वो सिर्फ एक फर्जी डॉक्टर था जो लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहा था। बीजेपी सरकार अब देश से जाने वाली है। अशोक गहलोत ने की भविष्यवाणी, बताया पीएम मोदी और अमित शाह ने कहां कर दी गलती। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीते दिन उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट अमेठी लोकसभा सीट की कमान संभाल ली है। इससे पहले गहलोत ने जयपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए पीएम मोदी और अमित शाह को जमकर निशाने पर लिया। उन्होंने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार अब देश से जाने वाली है। इंडिया गठबंधन अच्छे बहुमत से जीत हासिल करेगा। उन्होंने बीजेपी सरकार जाने के पीछे वजह बताते हुए कहा कि मोदी जी और अमित शाह ने बहुत बड़ी गलती कर दी, इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना होगा। इसके कारण इस बार बीजेपी की सरकार जा रही है। गहलोत ने कहा कि मोदी और अमित शाह ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उन्होंने 2 महीने पहले मोदी के नाम पर और मोदी की गारंटी के नाम पर चुनाव लड़ने की बात कही। देश में कहीं भी किसी भी एमपी का नाम या चेहरा नहीं है, केवल मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है। इसलिए अब जनता समझ चुकी है। उनका दावा है कि मोदी और अमित शाह की इसी गलती के कारण बीजेपी सरकार फिर से तो नहीं आएगी। चौथे चरण की वोटिंग से पहले बदला फलोदी सट्टा बाजार का मूड, बीजेपी को अब 300 सीटें भी नहीं। देखिए, आम चुनाव 2024 में चौथे चरण का मतदान 13 मई को होगा। इस दिन 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। हर चरण के मतदान के पहले और बाद फलोदी सट्टा बाजार के भाव भी काफी ऊपर नीचे हो रहे हैं। अब तक 3 चरणों में लोकसभा की आधी से ज्यादा सीटों पर वोट डाले जा चुके हैं। देश में तीसरी बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। भाजपा वाले भले ये दावा करते हो मगर चुनावों में सटीक अनुमान के लिए पहचान बना चुका राजस्थान का फलोदी सट्टा बाजार इससे आधा ही इत्तेफाक रखता है। भाजपा का दावा फलोदी सट्टा बाजार के अनुमान में से कौन सही साबित होगा, इसका पता तो 4 जून को मतों की गिनती से ही लग पाएगा। वहीं दोस्तों, देश में लोकसभा चुनाव 2024 7 चरणों में हो रहा है। हर चरण के मतदान के बाद फलोदी सट्टा बाजार में भाजपा की स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही है। अब तक तो अनुमान लगाया जा रहा है कि भाजपा को 300 सीटें भी आसानी से नहीं मिलने वाली। राजस्थान रोडवेज में शामिल होगी 476 नई बसें, यात्रियों को मिलेगी लग्जरी सुविधाएं। देखिए, चित्तौड़गढ़ सहित प्रदेश के 39 रोडवेज डिपो को कुल 400 ब्लू लाइन बसें, 76 एसी बसें, 2 BS6 बसें मिलेगी। एसी बसें प्रदेश के 14 डिपों को मिलेगी। इसमें डिलक्स डिपो को सबसे अधिक 30 एसी बसें उपलब्ध होगी। इसके अलावा 3 डिपो को 2-2 व शेष बचे 10 आगार को 4-4 नई एसी बसें मिलेगी। राजस्थान रोडवेज के प्रदेश के 39 डिपो को चमचमाती और सुविधाजनक नई बसों के मिलने का सिलसिला अब शुरू हो गया है। अब इस कार्ड में सुधार करना हुआ और आसान, सरकार ने जारी किया आदेश। देखिए दोस्तों, जन आधार कार्ड में त्रुटि सुधार के लिए अब लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा। इसमें सुधार के लिए सांख्यिकी विभाग की ओर से ब्लॉक स्तर पर हेल्थ डेस्क शुरू किया गया। संबंधित कार्मिकों के फोन पर संपर्क कर समस्या का समाधान करवाया जा सकता है। पूर्व में त्रुटि सुधार के लिए जिला स्तर पर आवेदन करना पड़ता था। जन आधार की आवश्यक दस्तावेजों में गिनती होती है। कई योजनाओं का लाभ इसी से मिलता है। जन आधार कार्ड में लाभार्थी के नाम, जन्मतिथि, पता सहित कई चीजें इसमें इंदराज है। यानी दोस्तों, अब आपको जन आधार कार्ड में कोई गलती में सुधार करवाने के लिए जिले स्तर पर नहीं जाना होगा, ब्लॉक स्तर पर ही जाकर इसे ठीक करवा सकते हैं। वहां आपको हेल्प डेस्क मिलेगा जहां से आप इसमें गलती को सुधरवा सकते हैं। अशोक गहलोत के बयान पर सीपी जोशी का बड़ा पलटवार, कहा 4 जून के बाद मुंह दिखाने में भी आपको शर्म आएगी। देखिए, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा पीएम नरेंद्र मोदी पर दिए गए बयान को हास्यास्पद बताया। उन्होंने कहा कि 4 जून तक पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ऐसे बयान देकर अपना दिल बहला सकते हैं और खुश भी हो सकते हैं। चुनाव परिणाम के बाद तो गहलोत अपने घर से बाहर निकलने और प्रदेश की जनता को अपना मुंह दिखाने में भी शर्माएंगे। जोशी ने कहा कि प्रदेश की जनता 5 महीने पहले ही कांग्रेस को आईना दिखा चुकी है।
द्वारका से द्वारकाधीश समेत रेलवे करवाएगा 7 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन। भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन का संचालन 1 जून से, जानिए क्या है योजना। देखिए, रेलवे के उपक्रम इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन श्रद्धालुओं को 7 ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए विशेष ट्रेन चलाएगा। 11 दिन का ये धार्मिक टूर 1 जून को जयपुर से रवाना होकर वाया अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर से सवारियां लेते हुए जाएगा, जिसमें नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, सोमनाथ, त्र्यंबकेश्वर, भीमाशंकर, घृष्णेश्वर, महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के साथ ही भेंट द्वारका और द्वारकाधीश मंदिर दर्शन का मौका मिलेगा। कौन है देवी सिंह भाटी, जिससे मिले रविंदर सिंह भाटी, जाने वजह और कांग्रेस नेता के आरोप। देखिए, राजस्थान में लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके और सभी 25 सीटों पर मतदान हो चुका है। अब यहां चुनाव के नतीजों का इंतजार किया जा रहा है, जबकि राजस्थान में सियासत अब भी जारी है। राजस्थान में रविंदर सिंह भाटी लोकसभा चुनाव के दौरान काफी चर्चाओं में रहे, वहीं मतदान के बाद भी वो काफी चर्चाओं में है। रविंदर भाटी पर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है। वहीं अब इन सब के बीच रविंदर सिंह भाटी बीजेपी नेता से मुलाकात के बाद सुर्खियों में आ चुके हैं। रविंदर भाटी को लेकर यह सवाल चुनाव से पहले भी था और चुनाव के बाद भी यही सवाल है कि क्या वो बीजेपी से दूर रहेंगे, क्या वो जीतने के बाद बीजेपी में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि वो चुनाव से पहले भी बीजेपी में शामिल होने के लिए शर्त रखे हुए थे। हालांकि उनकी शर्तों को तो नहीं माना गया। वहीं रिजल्ट से पहले बीजेपी नेताओं से मुलाकात सियासी गलियारों में हलचल मचाने लग गई है। 4 दिन बाद भी पूरी नहीं हुई नोटों की गिनती, दान पात्र से मिले इतने करोड़ रुपए की चौंक जाएंगे आप। देखिए, मेवाड़ के सुप्रसिद्ध कृष्णधाम श्री सांवलिया सेठ का गत 7 मई को खोले भंडारे में अब तक 3 चरणों में 13.25 करोड़ रुपए से भी अधिक राशि की गिनती हो चुकी है। शेष बचे दान पात्र की राशि की गिनती की जा रही है। इसके अलावा सोने और चांदी का तोल भी होना बाकी है। जानकारी के अनुसार श्री सांवलिया मंदिर मंडफिया का गत 7 मई को राजभोग आरती के बाद भंडारा खोला गया था। जल संकट के खिलाफ सड़क पर उतरे कांग्रेस विधायक गणेश घोगरा, प्रशासन में मचा हड़कंप। देखिए, उदयपुर संभाग में गर्मी बढ़ने के साथ ही पानी का संकट गहराता जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की कमी लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। लोगों को दूर दराज से पानी का इंतजाम करना पड़ता है। डूंगरपुर में जल संकट और बिजली की समस्या ने विकराल रूप धारण कर लिया है। बिजली के बिना घरों तक पाइप से पानी भी नहीं पहुंच रहा है। पानी के मुद्दे पर कांग्रेस विधायक ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन कर रहे विधायक ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाने साधे। डूंगरपुर विधानसभा से कांग्रेस विधायक गणेश घोगरा के मोर्चा खोलने से प्रशासन में हड़कंप मच गया है।